नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन, यानी एंजाइम्स के काम करने का मैकेनिज़्म क्या है। इसको हम कैटालाइसिस भी कह सकते हैं। कैटालाइसिस क्यों कहते हैं? क्योंकि एंजाइम्स लिविंग बॉडीज़ के अंदर कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं और रिएक्शन रेट को स्पीड अप करते हैं, इसलिए इसको कैटालाइसिस भी कहते हैं। यानी एंजाइम्स की थ्रू कैटालाइसिस कैसे होती है, इसको हमने पढ़ना है। ओवरऑल मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम को समझने के लिए हम एक डायग्राम देख लेते हैं। ये एक डायग्राम है। सपोज ये हमारा एक एंजाइम है जिसको हमने ई से शो किया हुआ है। ये एक ख़ास किस्म के सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है, तो इनकी जब बाइंडिंग हो जाती है तो हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। जब एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ अटैच्ड हो जाते हैं तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर जब कैटालाइसिस होती है तो जो सबस्ट्रेट होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और एंजाइम वहाँ से डिटैच हो जाता है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद जो सबस्ट्रेट था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया और एंजाइम वहाँ से डिटैच हो गया। दोबारा से एंजाइम रीयूज़ हो सकता है। इसको हम डायग्राम्स की मदद से भी समझ सकते हैं। सपोज अगर ये हमारे पास एक एंजाइम है, ये उसकी एक्टिव साइट है, प्लस ये एक हमारे पास सबस्ट्रेट है। अब ये वाला सबस्ट्रेट एंजाइम्स की एक्टिव साइट के साथ आके अटैच होता है, तो यहाँ पे हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। जब एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है तो एंजाइम की जो ये वाली एक्टिव साइट है एक सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करती है प्रोडक्ट के अंदर। तो नेक्स्ट हमारे पास एंजाइम उसी तरह वापस वहाँ से डिटैच हो जाएगा और जो सबस्ट्रेट है वो उसकी क्या बन जाती है, प्रोडक्ट बन जाती है। तो ये ओवरऑल मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम है। इसकी रीडिंग कर लेते हैं कि मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम्स क्या हैं। चलिए पढ़ते हैं। एन एंजाइम इज़ अ 3 डायमेंशनल ग्लोब्यूलर प्रोटीन। एक एंजाइम्स 3 डायमेंशनल ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, यानी इसकी स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल होती है, ग्लोब्यूलर होती है, गोल होती है। दैट हैज़ स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन, और इसकी जो कंपोजिशन है केमिकल वो स्पेसिफिक होती है, यानी उसकी जो बनावट है वो ख़ास किस्म के केमिकल से मिलकर बनता है। क्यों स्पेसिफिक होती है? ड्यू टू इट्स कंपोनेंट अमीनो एसिड्स, उसके ख़ास कंपोनेंट की वजह से जो कि अमीनो एसिड्स हैं। चूँकि एंजाइम्स प्रोटीन के बने हुए होते हैं तो लाजमन बात है प्रोटीन्स के अंदर अमीनो एसिड्स हैं। एंड अ स्पेसिफिक शेप, और उनकी ख़ास किस्म की शेप होती है। अब एवरी एंजाइम बाय वर्च्यू ऑफ इट्स स्पेसिफिसिटी, हर एंजाइम एक ख़ास स्पेसिफिसिटी की वजह से रिकग्नाइजेस पहचानता है, एंड रिएक्ट और रिएक्ट करता है विद स्पेशल केमिकल सब्सटेंस, एक ख़ास किस्म केमिकल सब्सटेंस से कॉल्ड सबस्ट्रेट, जिसको हम सबस्ट्रेट बोलेंगे। सबस्ट्रेट की तारीफ दोबारा से कर रहा है। हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ी थी कि सबस्ट्रेट्स क्या हैं, वो मॉलिक्यूल हैं जिनके ऊपर एंजाइम असरअंदाज होते हैं, उनको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं। अब एंजाइम्स क्या करता है, एक ख़ास किस्म के केमिकल को रिकग्नाइज करता है, पहचानता है, फिर उसके साथ रिएक्ट करता है और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, और उस केमिकल को हम क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट। एनी एंजाइम देयरफॉर रिएक्ट्स ओनली विद इट्स स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, और एंजाइम, कोई भी एंजाइम अपने ख़ास किस्म के सबस्ट्रेट से रिएक्ट करता है एंड ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। ये बात याद रखने वाली है, एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक टू देयर सबस्ट्रेट एंड रेट ऑफ रिएक्शन। एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन के लिहाज से और सबस्ट्रेट के लिहाज से बहुत ज़्यादा ख़ास होते हैं। फिर जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है सबस्ट्रेट, इट इज़ दैन रिलीज अनअल्टर्ड, तो वो वहाँ से रिलीज़ हो जाता है और उसकी जो स्ट्रक्चर रहती है वो अनअल्टर होती है, तब्दील नहीं होती। एंड थस कैन बी यूज़ अगेन अगेन, और इस तरह दोबारा यूज़, उसको बार बार यूज़ किया जा सकता है। ये जो इक्वेशन है ये हमने पहले समझी है कि एंजाइम है सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है, हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है,
एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और एंजाइम एज इट इज़ वहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा और कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, और उसको दोबारा से बार बार यूज़ उसको किया जा सकता है। नेक्स्ट पढ़ लें तो लिखा हुआ है इन सर्टन केसेस एंजाइम एक्ट इन अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर टू कंप्लीट अ मेटाबॉलिक पाथवे सच एज रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। जी वो कहता है कि ख़ास केसेस में एंजाइम एक ख़ास किस्म के केमिकल रिएक्शन में एंजाइम एक ग्रुप की शक्ल में काम करते हैं और ख़ास तरतीब से काम करते हैं। जी दोबारा से सुनो क्या कह रहा है कि ख़ास सर्टन केसेस में एंजाइम एक सीरीज़ में काम करते हैं। जब एक ख़ास केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन जब लॉन्ग होता है, उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं और वो एंजाइम एक सीरीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। उनकी ख़ास किस्म का ऑर्डर होता है, पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, ख़ास किस्म की तरतीब होती है और वो उस मेटाबॉलिक पाथवे को रन करते हैं। वो कौन कौन से रिएक्शन हो सकते हैं? रेस्पिरेशन हो सकता है और फोटोसिंथेसिस हो सकता है। The successive enzyme containing these reactions are normally present together in a precise order of reaction such that substrate molecule can be literally handed out from one enzyme to another, forming an enzyme to enzyme chain. वो कहता है कि जो इस सीरीज़ केमिकल रिएक्शन की सीरीज़ में एंजाइम एक ख़ास तरतीब से अटैच्ड होते हैं और उसके अंदर जो सबस्ट्रेट है वो एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम की तरफ हैंड ओवर कर दिया जाता है, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे, इस तरह वो सबस्ट्रेट मूव करता रहता है और फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये आप लोगों के सामने एक डायग्राम भी बनाई गई है। सपोज ये हमारे पास ए टाइप ऑफ सबस्ट्रेट है, इसको एंजाइम 1 इसके ऊपर आके अटैक करता है और उसको बी टाइप ऑफ सबस्ट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। जो एंजाइम 1 के लिए तो प्रोडक्ट बन चुकी है, लेकिन ये जो बी टाइप ऑफ प्रोडक्ट है ये एंजाइम 2 के लिए एज ए सबस्ट्रेट एक्ट करेगी और एंजाइम 2 इसके ऊपर एक्ट करेगा और उसको सी में कन्वर्ट कर देगा सी टाइप ऑफ प्रोडक्ट में। अब ये सी टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंजाइम 2 के लिए तो प्रोडक्ट है, जबकि एंजाइम 3 के लिए एज ए सबस्ट्रेट है। अब एंजाइम 3 इस सी टाइप ऑफ प्रोडक्ट को एज ए सबस्ट्रेट लेता है और उसको डी टाइप ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो डी टाइप ऑफ प्रोडक्ट है ये एंजाइम 4 इसको एज ए सबस्ट्रेट लेता है और उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह हर एंजाइम एक ख़ास किस्म के केमिकल रिएक्शन में, जो एक लेंथी केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें बहुत सारे एंजाइम एक सीरीज़ में काम करते हैं और एक प्रोडक्ट को सरअंजाम देते हैं, एक प्रोडक्ट को कंप्लीट करते हैं एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसमें दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं, एक फीडबैक इनहिबिशन आ जाता है और एक प्रीकर्सर एक्टिवेशन आ जाते हैं। प्रीकर्सर एक्टिवेशन पढ़ते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। प्रीकर्सर का मतलब होता है वो मॉलिक्यूल जो रिएक्शंस को आगे एक्टिवेट करता है, बढ़ाता है, जो रिएक्शन को आगे लेकर चलता है, उसको हम प्रीकर्सर बोलते हैं। सपोज़ हमारे पास ये टाइप ऑफ रिएक्शन है, ये अब अगर ज़्यादा होगा, इसकी मौजूदगी ज़्यादा होगी तो रिएक्शन रेट बढ़ेगा और फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अगर सपोज़ हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट अभी तक बहुत कम बनी है तो ए टाइप ऑफ जो सबस्ट्रेट है, जो कि इनिशियल सबस्ट्रेट है, इसकी मिकदार बढ़ाने से जो हमारे पास रिएक्शन रेट है वो बढ़ेगा और फाइनल प्रोडक्ट, हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी मिकदार में भी इजाफा होगा। यानी ये ए टाइप ऑफ जो सबस्ट्रेट है ये क्या कर रहा है, एक एक्टिवेशन में रिएक्शन को एक्टिवेट करने में हेल्प आउट कर रहा है। तो इस चीज़ को हम प्रीकर्सर एक्टिवेशन कहेंगे और ये डायरेक्टली जाता है ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जो सबस्ट्रेट है ये फिर एंजाइम 1 को देता है और यही फिर ए टाइप ऑफ जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो एंड तक जाती है एंजाइम 4 तक, और एंजाइम 4 तक जब वो पहुंचती है तो वो उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। दूसरी हमारे पास फीडबैक इनहिबिशन आ जाती है। फीडबैक इनहिबिशन में क्या है, सपोज़ हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बन चुकी है, इख्तितामी मराहिल में है, तो फीडबैक इनहिबिशन जाके इस एंजाइम 1 को क्या कर देती है, डीएक्टिवेट कर देती है। एंजाइम 1 को क्या कर देती है, टेम्परेरी ब्लॉक करती है। फिर एंजाइम 1 इस सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट नहीं करता और हमारे पास फर्दर रिएक्शन नहीं चलता और फाइनल प्रोडक्ट हमें उस तरह हासिल हो जाती है, हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है या स्टॉप हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन, यानी प्रोडक्ट का मुकम्मल हो जाना, रिएक्शन का मुकम्मल हो जाना
और उसके बाद एंजाइम 1 का डीएक्टिवेट हो जाना, ताकि पूरा का पूरा प्रोसेस हमारे पास क्या हो जाए, रुक जाए, कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, an enzyme and its substrate react with each other through a definite charge bearing site of an enzyme called active site। यहाँ पे फिर वो एक्टिव साइट को डिफाइन कर रहा है। साइट को डिफाइन पहले मैंने किया हुआ है कि वो स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम विच टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है उसको हम एक्टिव साइट बोलते हैं। कहता है जी एंजाइम और सबस्ट्रेट एक ख़ास किस्म की चार्ज बियरिंग साइट के थ्रू दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, और इस चार्ज बियरिंग साइट को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट बोलते हैं। एक्टिव साइट के अंदर एक ख़ास चार्ज होता है और वही चार्ज उसको सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने में हेल्प करता है। The charge and shape of active site is formed by some amino acids present in polypeptide chain of the active site of the enzyme। कहता है कि जो चार्ज और शेप होती है एक्टिव साइट की, वो ख़ास किस्म के अमीनो एसिड्स के जुड़ने से बनती है। अमीनो एसिड्स पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म में होते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है, अमीनो एसिड एक ख़ास किस्म के बॉन्ड से जुड़कर एक लंबी चेन बनाते हैं, और उस बॉन्ड का नाम पेप्टाइड बॉन्ड है। और जो इस पेप्टाइड बॉन्ड की मौजूदगी से जो चेन बनती है, उस चेन को हम पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। तो अमीनो एसिड्स की पॉलीपेप्टाइड चेन ही एक्टिव साइट्स के अंदर जोड़कर एक ख़ास किस्म की एक्टिव साइट्स बनाती है एंजाइम की। These amino acids are brought closer and arranged in a specific way by coiling and folding of polypeptide chain within a globular symmetry of enzyme। कहता है कि ये जो अमीनो एसिड्स हैं, ये ख़ास किस्म की तरतीब में अरेंज होते हैं, कॉयल होकर, लिपट कर, फोल्ड होकर, और एंजाइम्स की ख़ास सिमेट्री देते हैं, एंजाइम की ख़ास स्ट्रक्चर देते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर कहते हैं। अब एक्टिव साइट का काम क्या है, द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम इज़ मेड अप ऑफ टू डेफिनेट रीजन। जो एंजाइम्स की एक्टिव साइट है वो ख़ास किस्म के दो डेफिनेट रीजन से मिलकर बनी है। पहला रीजन कौन सा है, बाइंडिंग साइट। पहली जगह कौन सी, बाइंडिंग साइट, यानी वो जगह जो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करती है। और दूसरी कौन सी है, कैटालाइटिक साइट। वो जगह जो एक्टिव साइट की वो जगह जो कैटालाइसिस करवाती है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। तो एक्टिव साइट के ऊपर दो साइट्स होती हैं, एक बाइंडिंग साइट है जो उसको सबस्ट्रेट के साथ अटैच होने में हेल्प आउट करती है, दूसरी कैटालाइटिक साइट जो कैटालिटिक साइट है। कैटालिटिक साइट क्या करती है, कैटालिटिक साइट जो है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। बाइंडिंग साइट हेल्प द एंजाइम इन रिकग्निशन। बाइंडिंग साइट एंजाइम्स को पहचानने में हेल्प करती है, जबकि जो प्रॉपर बाइंडिंग ऑफ प्रॉपर सबस्ट्रेट, ख़ास किस्म के सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग में हेल्प करती है टू प्रोड्यूस एन एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, ताकि ख़ास किस्म का एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन जाए। दिस रिएक्शन एक्टिवेट्स द कैटालाइटिक साइट। अब ये रिएक्शन जो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन जाता है, तो जो एक्टिव साइट की जो कैटालिटिक साइट है वो क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिवेटेड कैटालिटिक साइट catalyzes the transformation of substrate into product। जो एक्टिवेटेड कैटालिटिक साइट है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स को कन्वर्ट कर देती है प्रोडक्ट के अंदर, और वहाँ से एंजाइम क्या हो जाता है, डिटैच हो जाता है। थस द एंजाइम आफ्टर कैटालाइसिस, एंजाइम कैटालाइसिस के बाद डिटैचेस इटसेल्फ, वहाँ से डिटैचेस हो जाता है फ्रॉम द प्रोडक्ट से अनचेंज, और एंजाइम अनचेंज रहता है, उसमें कोई तब्दीली उसके स्ट्रक्चर में नहीं आती। एंजाइम्स रिक्वायर एक्वस मीडियम फॉर इस एक्टिविटी। एंजाइम्स को काम करने के लिए एक मीडियम चाहिए जिसमें वो काम करता है, और मीडियम कौन सा है, एक्वस मीडियम, जिसके अंदर कोई फ्लूइड हो। नेक्स्ट, इन मैकेनिज्म एंजाइम समझने के लिए दो मॉडल दिए गए साइंटिस्ट की तरफ से, ताकि एंजाइम्स के मैकेनिज्म को बेहतरी तरीके से समझा जाए। पहला जो मॉडल है वो एमिल फिशर ने प्रपोज किया था 1890 में। पढ़ते हैं इसको। एमिल फिशर प्रपोज्ड अ लॉक एंड की मॉडल टू विजुअलाइज सबस्ट्रेट एंड एंजाइम इंटरेक्शन। एमिल फिशर ने 1890 में एक मॉडल पेश किया, उस मॉडल का नाम है लॉक एंड की मॉडल, और उस मॉडल के थ्रू उसने विजुअलाइज किया, समझाया कि सबस्ट्रेट और एंजाइम्स का आपस में इंटरेक्शन क्या है, सबस्ट्रेट और एंजाइम एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट होते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक, एज वन स्पेसिफिक की कैन ओपन ओनली अ स्पेसिफिक लॉक, इन द सेम मैनर अ स्पेसिफिक एंजाइम कैन ट्रांसफॉर्म ओनली वन सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट।
इस मॉडल के मुताबिक एमिल फिशर कहता है कि जैसे हर ख़ास ताले की ख़ास चाबी होती है, इसी तरह एक ख़ास एंजाइम ख़ास किस्म के सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के लिहाज से क्या होते हैं, ख़ास होते हैं। यानी लिपिड का एंजाइम लिपिड के सबस्ट्रेट के साथ अटैक करेगा उस पर और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। प्रोटीन का एंजाइम प्रोटीन के सबस्ट्रेट के साथ अटैच होगा और उसको कन्वर्ट करेगा। यानी लिपिड का एंजाइम जो है वो प्रोटीन के सबस्ट्रेट के साथ अटैच नहीं हो सकता और ना ही प्रोटीन का एंजाइम लिपिड के सबस्ट्रेट के साथ अटैच होकर उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता। मज़ीद पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल द एक्टिव साइट इज़ अ रिजिड स्ट्रक्चर। लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट एक रिजिड स्ट्रक्चर है। रिजिड का मतलब होता है ठोस, नॉन फ्लेक्सिबल। इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती। देर इज़ नो मॉडिफिकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी, यानी एक्टिव साइट के अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी या मॉडिफिकेशन नहीं आती, कोई तब्दीली नहीं आती इन द एक्टिव साइट बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर द एंजाइम रिएक्शन। जब वो एंजाइम एक्शन हो रहा होता है, एंजाइम रिएक्ट कर रहा होता है, तो एंजाइम की एक्टिव साइट में रिएक्शन से पहले, रिएक्शन के दौरान या रिएक्शन के बाद कोई तब्दीली नहीं आती। एक्टिव साइट वही की वही रहती है। एंड इट इज़ यूज ओनली एज अ टेम्पलेट, और एक्टिव साइट को टेम्पलेट के तौर पर यूज़ किया जाता है। टेम्पलेट का मतलब सांचा, यानी जब इसके अंदर सबस्ट्रेट के इसके एक्टिव साइट के साथ अटैच होता है तो सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, लेकिन एक्टिव साइट वैसे की वैसे रहती है। एक और सबस्ट्रेट आता है और फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ये ऐसे टेम्पलेट के तौर पर इस्तेमाल होती है। जैसे कि हमारे मोबाइल में भी मैसेजेस होते हैं जो कि टेम्पलेट मैसेजेस होते हैं, जैसे कॉल मी हो गया, आई विल कॉल यू लेटर। तो वो टेम्पलेट मैसेज जब हम किसी को सेंड करते हैं तो वो वहाँ से सेंड हो जाते हैं, लेकिन वो टेम्पलेट मैसेज वहाँ से डिलीट नहीं आते, वैसे के वैसे रहते हैं, तो इसलिए इनको हम टेम्पलेट कहते हैं। तो यहाँ पे एक्टिव साइट भी एज ए टेम्पलेट के तौर पर एक्ट करती है। लेटेर स्टडी डिड नॉट सपोर्ट दिस मॉडल इन ऑल रिएक्शन। बाद में जब स्टडी की गई तो ये रिएक्शन, जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं उनको ये मॉडल सपोर्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि एमिल फिशर ने गलती कर दी थी। उसने कहा था कि एक्टिव साइट इज़ अ रिजिड स्ट्रक्चर। एक्टिव साइट एक क्या है, ठोस स्ट्रक्चर होती है। फिर इस ड्रॉबैक की वजह से एक और मॉडल पेश किया गया। वो मॉडल किसने दिया? कोशलैंड ने, डैनियल कोशलैंड ने। इसको पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ न्यू एविडेंस, नए सबूत की बुनियाद पर, कोशलैंड इन 1959 में कोशलैंड ने प्रपोज इट्स मॉडिफाइड फॉर्म। इस मॉडल की एक मॉडिफाइड फॉर्म प्रपोज की। दिस इज़ नोन एज इंड्यूस फिट मॉडल। इसको हम इंड्यूस फिट मॉडल कहते हैं। ही आर्ग्यूड, उसने एक दलाइल पेश किया, दैट व्हेन अ सबस्ट्रेट कंबाइंस विद एन एंजाइम, जब एक सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ अटैच होता है, इट इंड्यूसेस चेंजेस इन द एंजाइम स्ट्रक्चर, वो एंजाइम की स्ट्रक्चर में तब्दीली लाता है। द चेंज इन स्ट्रक्चर इनेबल द एंजाइम, वो जो एंजाइम के स्ट्रक्चर में थोड़ी बहुत तब्दीली आती है वो एंजाइम को इनेबल कर देती है, काबिल बना देती है टू परफॉर्म इट कैटालाइटिक एक्टिविटी मोर इफेक्टिवली, कि वो अपनी कैटालाइटिक एक्टिविटी ज़्यादा मौसर तरीके से काम कर सके। इसको हम एक डायग्राम्स के थ्रू भी देख लेते हैं। सपोज यहाँ हमारे पास एक सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट की शेप यूँ है और एंजाइम हमारे पास ये है। एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप ये। अब एंजाइम की एक्स्ट्रा देखें तो सबस्ट्रेट की ये शेप देखें थोड़ी बहुत डिफरेंट है। जब सबस्ट्रेट यहाँ आता है एक्टिव साइट में की तरफ, तो इस एक्टिव साइट के अंदर, एंजाइम के एक्टिव साइट के अंदर सबस्ट्रेट कुछ न कुछ तब्दीली लाता है। वो क्या तब्दीली लाता है जी, उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। उसकी एक्टिव साइट को थोड़ा बहुत मोल्ड कर देता है, चेंजेस लाता है। इट इंड्यूस चेंजेस, इस तरह फॉर्म कर देता है। अब जो कि एक्टिव साइट इस तरह कन्वर्ट हो गई, और किसने तब्दीली आई? सबस्ट्रेट ने, एंजाइम के स्ट्रक्चर में। अब इजीली सबस्ट्रेट आके क्या हो जाता है, इसके अंदर अटैच हो जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट के अंदर। तो ये किसने बताया? हमें डैनियल कोशलैंड ने, कि सबस्ट्रेट, ख़ास किस्म सबस्ट्रेट ख़ास होना चाहिए। ख़ास किस तरह होना चाहिए? अगर एंजाइम प्रोटीन का है तो सबस्ट्रेट भी प्रोटीन्स का होना चाहिए।
एंजाइम्स लिपिड का है तो सबस्ट्रेट भी लिपिड का होना चाहिए। हाँ, सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर अगर एक्टिव साइट से मैच नहीं हो रही और सबस्ट्रेट भी वही है जो कि एंजाइम्स का होता है, जो कि एंजाइम्स का अपना है, तो फिर सबस्ट्रेट एंजाइम्स के एक्टिव साइट्स के अंदर थोड़ी बहुत तब्दीली लाता है। इट इंड्यूसेस सम चेंजेस इन द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, ताकि वो बेहतर तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, जुड़े, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दें। दिस वाज ऑल अबाउट द डैनियल कोशलैंड मॉडल विच इज़ इंड्यूस फिट मॉडल। आपको नाम से ही पता चल रहा है इंड्यूस फिट मॉडल, यानी ये इंडक्शन लाता है, तब्दीली लाता है एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स के अंदर, एंजाइम की स्ट्रक्चर के अंदर, ताकि एंजाइम और सबसे एक दूसरे के साथ अटैच्ड हो बेहतर तरीके से और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। दैट्स ऑल।